श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। भक्तों, 30 जुलाई की यह पावन गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं बल्कि गुरु कृपा प्राप्त करने, भगवान शिव का आशीर्वाद पाने और अपने जीवन में शुभ परिवर्तन का संकल्प लेने का दिव्य अवसर मानी जाती है। धार्मिक परंपराओं में एक ऐसी सात्विक वस्तु का भी उल्लेख मिलता है जिसे इस दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान को अर्पित करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि इसे सही विधि, सच्ची श्रद्धा और पवित्र भाव से ग्रहण किया जाए तो व्यक्ति के मन में सकारात्मकता बढ़ती है, ईश्वर के प्रति विश्वास दृढ़ होता है और शुभ कार्यों के लिए प्रेरणा मिलती है। आज की इस चर्चा में हम जानेंगे कि वह विशेष वस्तु क्या है, उसे कब और कैसे ग्रहण करना चाहिए, कौन सी छोटी सी भूल उसके आध्यात्मिक महत्व को कम कर सकती है और गुरु पूर्णिमा के दिन किन नियमों का पालन करना आवश्यक माना गया है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस पूरी चर्चा को शुरू से अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि यदि बीच का कोई भाग छूट गया तो पूरी विधि और उसका वास्तविक महत्व समझना कठिन हो। भक्तों, गुरु पूर्णिमा का दिन हमें सबसे पहले यह स्मरण कराता है कि जीवन में गुरु का स्थान कितना महान है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु वह दीपक हैं जो अज्ञान के अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। जब मनुष्य सच्चे मन से अपने गुरु, अपने माता पिता, अपने शिक्षकों और भगवान का सम्मान करता है, तब उसके भीतर विनम्रता, संयम और सद्बुद्धि का विकास होता है। यही इस पर्व का वास्तविक संदेश है। बहुत से लोग यह प्रश्न करते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिससे जीवन में शुभता का प्रवेश हो। कोई अपने परिवार की सुख शांति चाहता है, कोई स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता है, कोई अपने व्यवसाय या नौकरी में सफलता की कामना करता है, तो कोई केवल भगवान की भक्ति और मानसिक शांति चाहता है। धार्मिक परंपराएं हमें यह सिखाती हैं कि इस दिन सबसे बड़ा उपाय है सच्चे मन से भगवान का स्मरण, गुरु के प्रति कृतज्ञता और अपने जीवन में अच्छे कर्मों का संकल्प। इसी कारण आज हम जिस विशेष सात्विक प्रसाद की चर्चा करने वाले हैं, उसका महत्व केवल उसके स्वाद में नहीं बल्कि उसके पीछे छिपी श्रद्धा, भावना और भगवान को पहले अर्पित करने की परंपरा में है। केवल किसी वस्तु को खा लेना ही पर्याप्त नहीं माना गया है। जब तक मन में श्रद्धा, व्यवहार में विनम्रता और जीवन में सत्कर्म नहीं होंगे, तब तक कोई भी धार्मिक अनुष्ठान अपने वास्तविक उद्देश्य को पूर्ण नहीं कर सकता। भक्तों, आगे हम उस विशेष वस्तु का नाम बताएंगे और यह भी जानेंगे कि गुरु पूर्णिमा के दिन उसे किस समय भगवान शिव और अपने गुरु को समर्पित करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करना अधिक शुभ माना जाता है। साथ ही एक ऐसी छोटी सी भूल के बारे में भी चर्चा करेंगे जिसे बहुत से लोग अनजाने में कर बैठते हैं। इसलिए इस पूरी चर्चा के साथ अंत तक जुड़े रहिए। भक्तों, अब वह बात जानिए जिसके लिए आप इस पूरी चर्चा को सुन रहे हैं। धार्मिक परंपराओं में यह माना जाता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान को अर्पित किया गया मिश्री का प्रसाद अत्यंत शुभ माना जाता है। मिश्री केवल मिठास का प्रतीक नहीं है बल्कि यह मन की मधुरता, वाणी की पवित्रता और संबंधों में प्रेम का भी प्रतीक मानी जाती है। इसलिए अनेक स्थानों पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भगवान शिव अपने गुरु और इष्ट देव को मिश्री अर्पित करने की परंपरा प्रचलित है। उसके बाद उसी मिश्री को प्रसाद के रूप में श्रद्धा पूर्वक ग्रहण किया जाता है। ध्यान रखिए भक्तों, यहाँ महत्व केवल मिश्री का नहीं है बल्कि उस भावना का है जिसके साथ आप उसे भगवान को समर्पित करते हैं। यदि मन में अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या या किसी के प्रति द्वेष भरा हो तो केवल कोई भी प्रसाद ग्रहण कर लेने से आध्यात्मिक लाभ की अपेक्षा करना उचित नहीं माना गया। गुरु पूर्णिमा हमें सबसे पहले अपने मन को निर्मल बनाने का संदेश देती है। सुबह स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए, पूजा स्थान को साफ कीजिए, भगवान शिव, अपने गुरु या अपने इष्ट देव के चित्र अथवा विग्रह के सामने दीपक जलाइए। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, मेरे जीवन में सद्बुद्धि, विनम्रता, सेवा और भक्ति का प्रकाश बना रहे। मुझे ऐसे कर्म करने की शक्ति दीजिए जिनसे मेरा और दूसरों का कल्याण हो। जब यह प्रार्थना सच्चे मन से की जाती है तभी पूजा का वास्तविक महत्व बढ़ता है।
इसके बाद थोड़ी सी मिश्री भगवान को अर्पित कीजिए। कुछ क्षण शांत बैठकर भगवान का नाम जपिए। यदि संभव हो तो AUM नमः शिवाय मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जाप कीजिए। इसके पश्चात वही मिश्री प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण करें और परिवार के सदस्यों में भी बांटें। धार्मिक मान्यता है कि प्रसाद केवल स्वयं तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे दूसरों के साथ साझा करना भी पुण्यकारी माना जाता है। भक्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखिए। कई लोग केवल इस भावना से पूजा करते हैं कि उन्हें तुरंत कोई चमत्कारी परिणाम मिल जाए, लेकिन गुरु परंपरा हमें सिखाती है कि भगवान कृपा अवश्य करते हैं, परंतु उसके साथ मनुष्य का परिश्रम, ईमानदारी और अच्छे कर्म भी उतने ही आवश्यक हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन यह संकल्प अवश्य लें कि आज के बाद किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, असत्य का साथ नहीं देंगे और जहां तक संभव होगा सेवा, दया और सदाचार के मार्ग पर चलेंगे। आगे हम एक ऐसे छोटे से नियम की चर्चा करेंगे जिसे बहुत से लोग अनजाने में भूल जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि यदि उस नियम का पालन किया जाए तो गुरु पूर्णिमा की पूजा अधिक श्रद्धापूर्ण और पूर्ण मानी जाती है। इसलिए इस चर्चा के साथ अंत तक जुड़े रहिए। भक्तों, गुरु पूर्णिमा के दिन एक और बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमारे आर्षि मुनियों ने बार बार बताया है कि किसी भी पूजा, व्रत या अनुष्ठान की सफलता केवल विधि से नहीं बल्कि मन की पवित्रता से होती है। यदि मन शांत है, वाणी मधुर है और हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है तो साधारण सी पूजा भी अत्यंत फलदायी मानी जाती है। लेकिन यदि मन में क्रोध, अहंकार और द्वेष भरा हो तो बड़े बड़े अनुष्ठान भी अपने वास्तविक उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाते। इसीलिए गुरु पूर्णिमा के दिन एक छोटा सा नियम अवश्य अपनाइए। किसी भी व्यक्ति के प्रति कटु वचन न बोलिए। यदि किसी से मनमुटाव चल रहा हो तो उसे समाप्त करने का प्रयास कीजिए। यदि किसी का मन दुखाया हो तो क्षमा मांगने में संकोच मत कीजिए। धार्मिक परंपराएं कहती हैं कि जहां क्षमा होती है वहीं गुरु कृपा का मार्ग खुलता है। जिस हृदय में करुणा और विनम्रता बसती है वहां भगवान का आशीर्वाद सहज ही टिकता है। भक्तों, अब एक ऐसी बात सुनिए जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कई लोग भगवान को मिश्री तो अर्पित कर देते हैं, लेकिन प्रसाद ग्रहण करने से पहले मन ही मन कोई संकल्प नहीं लेते, जबकि परंपरा यह बताती है कि प्रसाद ग्रहण करने से पहले भगवान के सामने कुछ क्षण शांत होकर अपने जीवन का एक शुभ संकल्प अवश्य करना चाहिए। वह संकल्प धन का भी हो सकता है, परिवार की सुख शांति का भी, भक्ति का भी और अपने स्वभाव को बेहतर बनाने का भी। जब संकल्प भगवान को साक्षी मानकर लिया जाता है तो वह व्यक्ति को निरंतर अच्छे कर्मों की ओर प्रेरित करता है। इसके बाद श्रद्धा से भगवान का स्मरण करते हुए थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण कीजिए। प्रसाद को कभी जल्दी जल्दी या सामान्य भोजन की तरह नहीं खाना चाहिए। उसे भगवान का आशीर्वाद मानकर कृतज्ञता के साथ ग्रहण करना चाहिए। यही भाव उस प्रसाद को विशेष बनाता है। भक्तों, गुरु पूर्णिमा के दिन यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न, फल, वस्त्र या अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान भी अवश्य करें। दान केवल वस्तुओं का नहीं होता, मधुर वाणी का दान, समय का दान, सेवा का दान और किसी निराश व्यक्ति को आशा देने का दान भी उतना ही महान माना गया है। गुरु परंपरा हमें केवल पूजा करना नहीं सिखाती बल्कि समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभाना भी सिखाती है। एक और महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखिए, गुरु पूर्णिमा के दिन बार बार अपने मन में नकारात्मक विचार न आने दें। यदि कोई चिंता बार बार परेशान कर रही हो तो उसे भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दीजिए और विश्वास रखिए कि जो भी होगा वह आपके कल्याण के लिए ही होगा। श्रद्धा का अर्थ यही है कि हम अपना सर्वोत्तम प्रयास करें और परिणाम भगवान पर छोड़ दें। भक्तों, अभी आगे हम उस विशेष समय की चर्चा करेंगे जिसे गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान का स्मरण, मंत्र जप और प्रसाद ग्रहण करने के लिए कई लोग अत्यंत शुभ मानते हैं। साथ ही एक ऐसी छोटी सी परंपरा भी जानेंगे जिसे अपनाकर इस पावन दिन को और अधिक सार्थक बनाया जा सकता है। इसलिए इस चर्चा को अंत तक अवश्य सुनिए। भक्तों, अब उस समय की बात करते हैं जिसे अनेक श्रद्धालु गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष महत्व देते हैं।
प्रातः स्नान, पूजा और गुरु वंदना के बाद यदि कुछ समय भगवान शिव के नाम का जप किया जाए तो मन में अद्भुत शांति का अनुभव होता है। धार्मिक परंपराओं में यह माना गया है कि इस दिन किया गया प्रत्येक शुभ कार्य केवल बाहरी अनुष्ठान नहीं होता, बल्कि वह हमारे भीतर के संस्कारों को भी जागृत करता है। इसलिए जब आप भगवान को मिश्री अर्पित करें तो केवल प्रसाद चढ़ाकर तुरंत वहां से उठ न जाए। कुछ क्षण शांत बैठिए, आंखें बंद कीजिए और पूरे मन से भगवान का स्मरण कीजिए। भक्तों, एक छोटी सी परंपरा ऐसी भी है जिसे बहुत कम लोग अपनाते हैं, जबकि उसका आध्यात्मिक महत्व अत्यंत सुंदर माना गया है। भगवान को मिश्री अर्पित करने के बाद अपने दोनों हाथ जोड़कर यह प्रार्थना कीजिए, हे महादेव, मेरे भीतर जो भी अहंकार, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या है उसे दूर कर दीजिए। मुझे ऐसा जीवन दीजिए जिसमें मेरे कर्म, मेरी वाणी और मेरा व्यवहार आपके बताए हुए धर्म के मार्ग पर चले। यह प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, बल्कि अपने जीवन को बदलने का संकल्प है। जब मनुष्य अपने दोषों को स्वीकार करके उन्हें छोड़ने का प्रयास करता है, तभी वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। याद रखिए भक्तों, गुरु पूर्णिमा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि पहले स्वयं को बदलिए। यदि हमारी वाणी कठोर है तो उसे मधुर बनाइए। यदि हमारा व्यवहार दूसरों को दुख पहुंचाता है तो उसे सुधारिए। यदि हमारे भीतर आलस्य है तो परिश्रम को अपनाइए। भगवान की कृपा उसी जीवन में अधिक अनुभव होती है जहां अच्छे कर्मों का प्रकाश होता है। बहुत से लोग केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान के पास जाते हैं, लेकिन सच्ची भक्ति वह है जिसमें भक्त पहले भगवान का धन्यवाद करता है। आज आपके पास जो कुछ भी है, परिवार, स्वास्थ्य, अन्न, जल, वायु और जीवन, इन सब के लिए कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। जब मन में धन्यवाद का भाव आता है, तब शिकायतें धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और जीवन में संतोष का प्रकाश फैलने लगता है। भक्तों, यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आज के दिन उन्हें भी भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करवाइए। उन्हें गुरु का महत्व बताइए, माता पिता का सम्मान करना सिखाइए और यह समझाइए कि जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति अच्छे संस्कार होते हैं। धन, पद और प्रतिष्ठा समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन अच्छे संस्कार मनुष्य का साथ जीवन भर देते हैं। और एक बात का विशेष ध्यान रखिए, गुरु पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार के दिखावे से बचिए। पूजा का मूल्य उसकी भव्यता से नहीं बल्कि श्रद्धा से होता है। यदि किसी के पास केवल एक दीपक और थोड़ी सी मिश्री है, लेकिन उसका हृदय भगवान के प्रति प्रेम से भरा है, तो वही पूजा सबसे सुंदर मानी जाती है। वहीं यदि मन में अहंकार हो तो बड़े से बड़ा आयोजन भी अपने वास्तविक उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाता। भक्तों, अभी आगे हम एक ऐसी प्रेरणादायक कथा जानेंगे जो गुरु पूर्णिमा की महिमा को अत्यंत सरल ढंग से समझाती है। उसी कथा से आपको यह भी समझ में आएगा कि सच्ची श्रद्धा, गुरु के प्रति समर्पण और भगवान पर विश्वास कैसे मनुष्य के जीवन की दिशा बदल सकते हैं। इसलिए इस पूरी चर्चा के साथ अंत तक अवश्य जुड़े रहिए। भक्तों, अब उस प्रेरणादायक प्रसंग को सुनिए जो हमें गुरु पूर्णिमा का वास्तविक संदेश समझाता है। कहा जाता है कि एक शिष्य प्रतिदिन अपने गुरु के पास जाता था और बार बार यही प्रार्थना करता था, गुरुदेव, मेरे जीवन में सुख कब आएगा, मेरी इच्छाएं कब पूरी होंगी। गुरु मुस्कुराते थे लेकिन तुरंत कोई उत्तर नहीं देते थे। कई दिनों बाद गुरु ने उस शिष्य को अपने साथ एक बगीचे में ले जाकर एक छोटा सा बीज उसके हाथ में रखा और कहा, इसे आज ही बो दो और कल आकर इसका फल मांगना। शिष्य ने आश्चर्य से कहा, गुरुदेव, ऐसा कैसे संभव है? बीज को वृक्ष बनने में समय लगेगा, उसकी देखभाल करनी होगी, उसे जल देना होगा, धूप मिलेगी, तब जाकर वह फल देगा। गुरु ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, यही बात तुम्हारे जीवन पर भी लागू होती है। तुम बिना धैर्य, बिना परिश्रम और बिना साधना के फल चाहते हो। प्रकृति का नियम है कि पहले बीज बोया जाता है, फिर सेवा की जाती है और उसके बाद समय आने पर फल मिलता है। भक्तों, यही गुरु पूर्णिमा का सबसे बड़ा संदेश है। भगवान से प्रार्थना अवश्य कीजिए, लेकिन अपने कर्मों को मत छोड़िए। यदि आप सफलता चाहते हैं तो ईमानदारी से परिश्रम भी कीजिए। यदि परिवार में सुख चाहते हैं तो अपने व्यवहार में प्रेम और सम्मान भी लाइए। यदि मानसिक शांति चाहते हैं तो प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का स्मरण भी कीजिए।
केवल इच्छा करने से नहीं बल्कि श्रद्धा और कर्म के साथ आगे बढ़ने से जीवन में परिवर्तन आता है। आज जब आप भगवान शिव को मिश्री अर्पित करें और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, तब अपने मन में एक दृढ़ संकल्प भी कीजिए, मैं आज से अपने जीवन में एक बुरी आदत अवश्य छोड़ूंगा और एक अच्छा संस्कार अवश्य अपनाऊंगा। यही संकल्प इस पर्व को सार्थक बनाता है। कोई व्यक्ति क्रोध छोड़ सकता है, कोई आलस्य, कोई कटु वचन, तो कोई किसी के प्रति ईर्ष्या। जब मनुष्य स्वयं को बदलने का प्रयास करता है, तभी भगवान की कृपा का वास्तविक अनुभव होने लगता है। भक्तों, एक बात और ध्यान रखिए, यदि आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो आज उनके चरण स्पर्श अवश्य कीजिए। यदि आपके जीवन में कोई गुरु, शिक्षक या ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको सही मार्ग दिखाया है, तो उन्हें धन्यवाद दीजिए। गुरु पूर्णिमा केवल मंदिर में दीपक जलाने का नाम नहीं है, बल्कि उन सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है जिन्होंने हमारे जीवन को बेहतर बनाने में योगदान दिया है। आज के दिन यदि आपकी सामर्थ्य हो तो किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराइए, किसी जरूरतमंद की सहायता कीजिए या किसी गौशाला, मंदिर अथवा सेवा कार्य में अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग दीजिए। धार्मिक परंपराएं बताती हैं कि सेवा से मन निर्मल होता है और निर्मल मन में ही भक्ति का प्रकाश स्थिर रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भक्तों, भगवान से कभी यह मत कहिए कि मेरी इच्छा तुरंत पूरी कर दीजिए, बल्कि यह प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, मुझे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दीजिए, धैर्य दीजिए और ऐसे कर्म करने की शक्ति दीजिए जिनसे मेरा और सबका कल्याण हो। यही प्रार्थना मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाती है और उसे हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति देती है। भक्तों, अभी आगे हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात जानेंगे कि गुरु पूर्णिमा के दिन किन छोटी छोटी भूलों से बचना चाहिए और कौन से ऐसे शुभ कार्य हैं जिन्हें अपनाकर इस पावन दिन को और अधिक सार्थक बनाया जा सकता है। इसलिए इस चर्चा के साथ अंत तक अवश्य जुड़े रहिए। भक्तों, अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात अपने हृदय में अवश्य उतार लीजिए। गुरु पूर्णिमा का वास्तविक महत्व किसी एक वस्तु, किसी एक उपाय या किसी एक परंपरा तक सीमित नहीं है। यह दिन हमें अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने की प्रेरणा देता है। यदि आपने आज भगवान शिव का स्मरण किया, अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की, मिश्री को श्रद्धा पूर्वक भगवान को अर्पित करके प्रसाद के रूप में ग्रहण किया, किसी जरूरतमंद की सहायता की, अपने व्यवहार को मधुर बनाने का संकल्प लिया और अपने भीतर छिपे दोषों को छोड़ने का प्रयास किया, तो यही इस पर्व की सबसे बड़ी सफलता है। ध्यान रखिए भक्तों, धार्मिक परंपराओं में बताए गए प्रसाद, व्रत और पूजन का उद्देश्य केवल बाहरी अनुष्ठान नहीं, बल्कि हमारे भीतर भक्ति, अनुशासन और सदाचार का विकास करना है। इसलिए कभी भी किसी वस्तु को चमत्कार का माध्यम न मानिए। भगवान की कृपा उस जीवन में अधिक अनुभव होती है जहां श्रद्धा के साथ सत्य, सेवा, परिश्रम और अच्छे कर्म भी जुड़े होते हैं। जब मनुष्य स्वयं को बदलने का प्रयास करता है, तभी उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। यदि आज आपने भगवान शिव के सामने सच्चे मन से यह संकल्प लिया है कि आप किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, माता पिता और गुरु का सम्मान करेंगे, अपनी वाणी को मधुर बनाएंगे, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का स्मरण करेंगे, तो विश्वास रखिए कि यह संकल्प आपके जीवन को नई दिशा देने में सहायक होगा। यही गुरु पूर्णिमा का वास्तविक संदेश है। भक्तों, एक और छोटी सी बात हमेशा याद रखिए, जब भी प्रसाद ग्रहण करें, उसे केवल अपने लिए न रखें, अपने परिवार, अपने पड़ोस या किसी जरूरतमंद व्यक्ति के साथ भी बांटिए। प्रसाद की मिठास तभी पूर्ण होती है जब उसके साथ प्रेम और सेवा की भावना भी जुड़ी हो। यही हमारी सनातन संस्कृति की सुंदर परंपरा है। यदि आपके जीवन में कोई ऐसी मनोकामना है जिसे लेकर आप भगवान के चरणों में बार बार प्रार्थना करते हैं, तो आज उसके साथ ये भी प्रार्थना कीजिए, हे महादेव, यदि यह मेरे और सबके कल्याण में हो तो मुझे उसे प्राप्त करने का उचित मार्ग, धैर्य और शक्ति प्रदान कीजिए। ऐसी प्रार्थना मनुष्य को केवल इच्छाओं तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उसे सही कर्म करने की प्रेरणा भी देती है। भक्तों, यदि आज की यह चर्चा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो,
तो इसे अपने परिवार और उन लोगों तक अवश्य पहुंचाइए जो भगवान शिव, गुरु परंपरा और सनातन धर्म में श्रद्धा रखते हैं, ताकि वे भी गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व का वास्तविक महत्व समझ सकें। यदि आपने अभी तक हमारे दिव्य गुरु वाणी परिवार को ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्रद्धा से हर हर महादेव तथा जय गुरुदेव अवश्य लिखें। भगवान शिव आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आपके जीवन में सद्बुद्धि, शांति, भक्ति और शुभ कर्मों का प्रकाश सदैव बना रहे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय गुरुदेव।